स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट। क्लियर? ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:2:1। क्लियर? ए है, बी है, सी इज रिटायरिंग। सी इज रिटायरिंग। अब जब सी रिटायर होगा तो जो इसका शेयर है 1/6, ये ए और बी दोनों को मिल जाएगा। ऐसा ही होगा ना? तो ए और बी गेन करेंगे। तो अब आप जो हम करने वाले इस टॉपिक में, इसको आपको ध्यान रखना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर छोड़ के जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको मिलेगा। इसी बेसिस पे अपन सारी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? चलो अब 1 बाय 1 अपन केस शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके नाउ, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन और एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या करना है बताऊंगा, और किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी बताऊंगा। एबीसी आर 3:2:1 पार्टनर्स। एबीसी 3:2:1 के पार्टनर्स हैं और सी बोलता है मेरे को रिटायर होना है। अब सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। इस केस में क्या, सी का रेशियो कितना है? 1/6। इसको कट कर दो। न्यू रेशियो जो है वो बचा ना, वो रह गया 3:2। मजे की बात बताऊं, गेनिंग रेशियो भी 3:2 है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, ठीक है ना? हमें सिर्फ इतना सा गिवन है कि सी रिटायर हो रहा है और कुछ गिवन नहीं है, तो सी का शेयर हटा दो, जो बचा वो न्यू रेशियो हो गया और वही गेनिंग रेशियो हो गया। प्रूव करते हैं, देखो। ठीक है ना? गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इफ आंसर इज इन नेगेटिव इट मींस गेन। सॉल्व करके देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो 3/6, न्यू रेशियो 3/5। एलसीएम लेंगे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 18, कितना आया? 3/30 माइनस 3/30। नेगेटिव 8 मीन्स गेन। ओके, ये ए का था, बी का भी निकाल लें। कितना? 2/6 माइनस 2/5, एलसीएम 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 2/30। 3:2, 3:2। आगे बात समझ, याद रह जाएगा। इफ नथिंग इज गिवन तो न्यू रेशियो क्या है? जो रिमेनिंग रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो है ना इनका 3:2, इसको हटाने के बाद वही है। और गेनिंग रेशियो क्या है? जो न्यू रेशियो वही है। ठीक है, फटाफट नोट करो जल्दी। अब क्या है, व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन तो क्या करेंगे अभी देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी वर 5:3:2। एबीसी 5:3:2 के पार्टनर्स थे। सी रिटायर्स, हर बार सी को नहीं, अच्छा चलो इस बार बी को करते हैं बस। चलो, बी रिटायर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इस बार, एंड न्यू पीएसआर इज 1:1। ठीक है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना? 3/10। ठीक है, हमें पता है। नाउ बी रिटायर्स तो ए और सी का गेनिंग रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू, ए और सी। ए का ओल्ड कितना? 5/10। सी का ओल्ड कितना? 2/10। न्यू 1/2, 1/2। कितना गेन किया आओ देख लेते हैं।
एलसीएम 20 10 माइनस 10। ओ सर, ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब इस पार्टनर ने ना ही तो गेन किया ना ही सेक्रीफाइस किया। क्लियर? इसका मैं यहाँ पर एलसीएम बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ। इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? निकाल लो आप इस तरीके से, जिसको नहीं आता। ठीक है, 5 2 2 1 कितना हुआ? 10 हुआ ना? बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 10, पर मैंने डायरेक्टली क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 लिख दिया और क्रॉस करके इस तरीके से सॉल्व कर। क्लियर? ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, और जिसको एलसीएम लेना है वो इस तरीके से एलसीएम ले सकता है। हाँ, तो सी का कितना? अगेन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 10। ओ हो सर, ये तो अकेला गेन कर रहा है सी। तो बात सुनो, ये क्या इतना ही गेन कर रहा होगा क्या? ये तो चेक करना पड़ेगा सर, अभी कर लेते हैं। क्योंकि ये अगर कुछ गेन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो बी है जितना भी छोड़ के जा रहा है सब किसको मिला? सी को मिला। तो सी जितना गेन कर रहा है, देखो आंसर निकालो, 3/10 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। -6/20 सॉल्व करो, 2 से कटेगा 3 और 10, ये आंसर आ गया 3/10। आई बात समझ में? चलो फटाफट नोट कर ना। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना वो एग्रीड रेशियो में ले रहे हैं, तो क्या करना है? देखो, एबीसी वर 4:3:2 पार्टनर्स। सी रिटायर्ड हो रहा है। ए टुक 4/9 ऑफ सीज शेयर। क्या बोला? सी के शेयर का 4/9 ए ले रहा है और जो बैलेंस है वो बी ले रहा है। कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले देखो, कौन रिटायर हो रहा है? सी का शेयर कितना है? 2/4 2/9। ए कितना ले रहा है? ए को गेन कितना होगा? इसके शेयर का देखो ऑफ लिख रखा है, एडमिशन में बताया था, जहाँ ऑफ लिख रखा होता है मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालो। यहाँ पे ऑफ लिख रखा है मल्टीप्लाई करके गेन निकालो। ठीक है ना? इसके शेयर का, ऑफ का मतलब इसके शेयर का 4/9, तो ए गेन कर रहा है 2/9 का 4/9, कितना हो गया? 8/81। और रिमेनिंग कौन ले रहा है? बी ले रहा है। तो सी के शेयर में 2/9 में 8/81, तो ए ने ले लिया, तो बी का गेन कितना होगा? जो बचा हुआ, आओ निकाल ले। 81, 9 की टेबल में 81 9 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 81। इन दोनों को अगर प्लस कर लोगे ना तो 2/9 आना चाहिए। ठीक है ना? इसी के शेयर को तो जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी, उन्होंने गेन किया, करके देख लो। 8/81 प्लस 10/81 कितना हो गया? 18/81। 9 की टेबल में 2 और 9 की टेबल में 9, और ये रहा 2/। क्लियर? बात समझ में आई? डन। तो हमको गेन पता चल गया, ये इतना गेन कर रहा है, ये इतना गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो हमारे साथ। अब न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो क्या होगा? देखो, मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास मतलब ए के पास, यहाँ है ना हमारा ए पार्टनर है ना, ए के पास ऑलरेडी 4/9 पहले था, ये ओल्ड था। ठीक है, ओल्ड प्लस गेन इक्वल्स टू न्यू, प्लस गेन कितना किया? 8/81, 81 36 प्लस 8 42 डिवाइडेड 44। ठीक है, बी कितना? बी के पास ऑलरेडी कितना था पहले? 3/9 मिला है, तो इनका शेयर बड़ा होगा, तो गेन कितना हुआ? प्लस कितना करेंगे?
10/81। 81 हमने लिया एलसीएम, ठीक है। 9 की टेबल में 9 टाइम्स 27, 27 प्लस 10 इक्वल टू 37/81। न्यू रेशियो इज 44:37। न्यू रेशियो इक्वल टू 44:37। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? इन क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। क्लियर? अब हम एक टॉपिक और करेंगे इसके बाद। कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फटाफट नोट करो जल्दी। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, नया टॉपिक। एडमिशन के अंदर हमने देखा था जब पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा था तो वो एक हाथ में कैपिटल और दूसरे हाथ में प्रीमियम और गुडविल लेके आ रहा। अभी पार्टनर फर्म से बाहर जा, तो वो जो लेके आया था वो लेके जाएगा, ठीक है। कैपिटल भी लेके जाएगा और गुडविल में अपना हिस्सा भी लेके जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो जब पार्टनर आ रहा था तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे उसमें उनको गुडविल का शेयर मिलता था, राइट। यहाँ पर क्या है, पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे। क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर, अगेन जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसको गेनिंग रेशियो में गुडविल का शेयर दे देंगे। क्लियर? आया ना? हेडिंग डालो आगे, अब मैं थ्योरी लिखवाता हूं। जो गुडविल का ट्रीटमेंट अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से कर रहे हैं, फिर अपन ने एडमिशन में करा, यही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। जब गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल में गुडविल में शेयर देते हैं। यही सीखा है ना? यहाँ पर भी यही है, देखो क्या है। जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना गेनिंग तो सेक्रीफाइसिंग ही हुआ। तो क्या एंट्री हुई? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नया कुछ नहीं है बच्चों, बिना बात कंफ्यूज मत होना। बोले सर क्या इसमें नया सीखना है? क्या नया नहीं है, अभी भी वही है, ठीक है। जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, दैट्स इट। क्लियर? अगर गुडविल एग्जिस्ट होती है तो क्या, अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जल्दी बताओ कौन सा? हाँ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। किसमें? सारे पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है? जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, राइट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। बात समझ में आई? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये वाली चीज करेंगे। उसके बाद ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद क्या एंट्री हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner capital account to retiring partner capital account। बात समझ में आई? चलो फटाफट नोट करो जल्दी। एबीसी और 3:2:1 पार्टनर, ये एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको पूरा गुडविल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फोकस, आ जाओ। सी रिटायर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 1:2, वैल्यूड गुडविल दे रखी 30,000, एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है 60,000। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। इफ आंसर इज नेगेटिव इट मींस गेन, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, तुमको सिर्फ ए और बी का निकालना है।
ए का होल्ड कितना जल्दी 3/6, बी का होल्ड कितना 2/6, न्यू दे रखा है कितना 1/3 और इसका दे रखा है 2/3। ठीक है, एलसीएम 6, 3 -2 1/6, आंसर पॉजिटिव, मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आओ एलसीएम 6, 2 -4 कितना -2/6, कितना -2/6। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो सिर्फ 1/6 ही छोड़ के जा रहा है, तो इसका 2/6 कैसे हो गया? बेटा 1/6 ये भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये दोनों इसी को तो दे रहे हैं, बी को। क्लियर, नोट करो फटाफट ना। अब हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जोर से बोलो जय माता दी नहीं पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, चलो इस गुडविल को राइट ऑफ करो। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000, 3:2:1, 30,000, 20,000, 10,000, राइट ऑफ हो गई। क्लियर, उसके बाद क्या करना है सर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको शेयर देना है गुडविल का, दे देते हैं। आ जाओ ना, जो गेन कर रहा है वो दोनों को देगा। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज सॉरी इज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर हम करंट भी तो लिख सकते थे, करंट अकाउंट तब लिखते जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होता। करेक्ट, आ जाओ। तो 20 कैपिटल 2/6 गेन कर रहा है, कितना है हमारी वैल्यूड गुडविल 30,000, 30,000 का 2/6 निकालोगे 10,000, 1/6 इसको 1/6 इसको। बात समझ में आई? आया ना? चलो नोट करो फटाफट, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हिडन गुडविल, जल्दी ना। हिडन गुडविल प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, इस वाले चैप्टर में भी, पर इस चैप्टर में बहुत इजी, बहुत ही सिंपल। करना क्या है देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उस पार्टनर को लेट से हमने 5 लाख रुपए दे दिए, पर उस पार्टनर के एक्चुअल जो बन रहे थे वो 3,80,000 ही बन। तो ये जो ज्यादा दिए ना, वो किस बात के दिए? वो गुडविल के दिए। किस बात के? गुडविल के। तो 5 लाख माइनस 3,80,000, कितना ज्यादा दिया? 1,20,000, और ये 1,20,000 क्या है? उसका गुडविल में शेयर है। समझ में आ रही है बात? एक बार इसको नोट करो, इस एग्जाम्पल को भी लिखो, फिर सॉल्व कराता हूँ जल्दी। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या है, ABC 1:2:3 पार्टनर्स, दे रिटायर्ड, एडजस्टेड कैपिटल है 2,20,000, लमसम पेमेंट किया 2,50,000 का। क्लियर, तो हम यहाँ लिख देते हैं लमसम पेमेंट कितना हुआ 2,50,000, एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी -2,20,000, तो गुडविल कितनी आई? गुडविल इक्वल्स टू 30। टोटल लमसम पेमेंट लिख के आगे लिख दो 2,50,000, एडजस्टेड कैपिटल के आगे लिख दो 2,20,000, इक्वल टू हिडन गुडविल कितना 30,000। क्लियर, तो 30,000 जो है वो इसका गुडविल का शेयर, हमने रिटायरिंग पार्टनर को 30,000 रुपीज गुडविल के दिए। अब हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को देता है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये लिखा हुआ है 1:2:3, और ये लिखा हुआ है कि सी रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, तो जो बचा है 1:2, यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो। तो ए और बी 1:2 के रेशियो में ये जो गुडविल का शेयर है वो सी को देंगे। तो एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट 30,000,
80,000 का 1/3 ये 10,000 और 2/3 ये 20। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर है? चलो बाय बाय, टाटा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय।